कोटा भारत और श्रीलंका के बीच शैक्षणिक और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उठाया गया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हाल ही में संपन्न 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कोटा विश्वविद्यालय और कोलंबो विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक साझेदारी की नींव रखी गई। कोटा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की निर्देशक डॉक्टर प्रोफेसर अनुकृति शर्मा की सम्मेलन में ITRC 2025 का मुख्य विषय पर्यटन और सतत परिवर्तन था। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कोटा विश्वविद्यालय के साथ MOU रामायण टूरिज्म एवं बौद्ध टूरिज्म के माध्यम से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक अवसर और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वार खुलेंगे। यह कार्यक्रम भारत और श्रीलंका के बीच शिक्षा एवं पर्यटन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग की आधारशिला माना जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं एकेडमिक संबंधों को और अधिक सशक्त करेगा। कुलपतियों ने जताया उत्साह। कोलंबो विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इंदिका करुणातिलका ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए दोनों देशों के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर बल दिया। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा, यह कोटा विश्वविद्यालय और भारत के लिए गौरव का क्षण है। हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व भारत की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शोध और वैश्विक सहयोग की दिशा में हमारे सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह पहल दोनों देशों के छात्रों के लिए नए अवसर खोलने में सहायक होगी। दोनों कुलपति के बीच संयुक्त एकेडमिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इस सहयोग का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के विद्यार्थियों के लिए साझा अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर सृजित करना है। प्रोफेसर शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यकाल की निर्देशक डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने सम्मेलन के प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने सतत पर्यटन में मानव संसाधन विकास विषय पर सत्र की अध्यक्षता की। इसके अतिरिक्त वे सतत पर्यटन के लिए सेवा गुणवत्ता संवर्धन विषय के सत्र में पैनलिस्ट के रूप में भी शामिल रहीं। प्रोफेसर शर्मा ने अपने संबोधन में पर्यटन में सतत विकास की आवश्यकता, भारत के नए पर्यटन उत्पादों और मीट एंड ग्रीट जैसे पर्यटन शिक्षा एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों की अहमियत पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत और श्रीलंका के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से विद्यार्थियों के लिए नए शैक्षणिक अवसर और सांस्कृतिक आदान प्रदान खुलेंगे। Developing sustainable tourism, I would like to invite the panel chair, Professor Dr. Anukrati Sharma. Titled as Human Resource Development and Sustainable Tourism, which is really very important, as we all are aware that human resource development, or human resource you can say, is a critical pillar when we are talking about the service industry. So yes, and that's the main reason why we are all gathered here today. I have the eminent panel members, and you will not believe I had literally researched their bio on the Google, and I have penned down each and every bio of each and every panel member, like Professor Venkat Rao from India. Then we have Professor Hashimoto from Japan, then Professor Yankee from Indonesia, and Professor Shiveshan from Sri Lanka. So you know, I really want to give the bio and everything, but I'm sorry I cannot do this because of the shortage of time. And I want to start this from Professor Rao, then Hashimoto, then Professor Yankee, and then Professor Shiveshan to present their views based on the HR development for sustainable tourism. And one more request to the panelists, please, because I can see the youngsters and the students are here, so kindly make it student-centric so it will be beneficial for them. So over to the first panel member, Professor Rao.